कि जो ये कानून आप लेकर आए हैं, इस कानून से देश के किसान, गरीब, दुकानदार, उनको नुकसान होगा। उनकी भाषा जब सर्वे करे तो उनकी जो समझ है वो 1 साल बाद में समझे कि इन कानूनों से नुकसान है। वे कानून उन्होंने वापसी लेने की घोषणा की, लेकिन कटाफ के साथ में, जैसे कोई लड़ाई करके और फिर भागता है, गाली देता है या भागता जाता है कि आइए देखूंगा, आइए देखूंगा। मतलब बात तो करी, बात तो ठीक करी कि मैं वापसी ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद में भी इन किसानों को भी बांटने का काम करा कि कुछ लोग, हम कुछ लोग हैं, हम कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे, देश से माफी मांगते हैं। देश का प्रधानमंत्री न देश से माफी मांगे, न ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे। इनको रेट मिलेंगे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने से। इन किसानों का भला होगा, इन मजदूरों का भला होगा, इन दुकानदारों का भला होगा। देश में पॉलिसी बनने से आप देश में एमएसपी की जो पॉलिसी है, क्योंकि ये कहते हैं कि एमएसपी पे हमने एक कमेटी बनाई, ये झूठ बोलते हैं देश के सामने। 2011 में जब ये नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात के होते थे, एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, उसके ये हेड थे, कई मुख्यमंत्रियों की वो कमेटी थी, और भारत सरकार ने उन मुख्यमंत्रियों को ये कहा था कि एमएसपी पे क्या करना चाहिए वो आप बताओ। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने। उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट पेश की थी इन्होंने। वो रिपोर्ट पीएमओ में रखी हुई है आज भी। हम तो वही चाहते हैं कि जिस कमेटी के आप अध्यक्ष रहे, उस कमेटी बनी हुई है, अब दूसरी कमेटी बनाने की देश को जरूरत नहीं है, और ना देश के पास में इतना टाइम है। अब आप स्पष्ट जवाब दो, आप अपनी ही बनाई हुई एमएसपी की कमेटी को जो प्रस्ताव है उसको आप लागू करते हो या नहीं करते हो? देश के सामने स्पष्ट जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। राकेश टिकैत, उसमें स्पष्ट जवाब है कि एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका जो मैकेनिज्म है, जो बनाने का फार्मूला है, वो भी गलत है, लेकिन हमने वो भी माना। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। इन्हें देश की जनता के सामने झूठ बोल के वोट लिया, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करा। जो C2+50 वाला फार्मूला था वो देश को लागू नहीं करा। उसके हिसाब से गेहूं का भाव 3200 रुपया क्विंटल बैठता है। हमने कहा कि हमने अभी मार्केट का भी मांग नहीं कर रहे, मार्केट के हिसाब से 15,000 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव बैठता है। अगर 1967 को आधार वर्ष माना जाए, 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था। आज भी 3 क्विंटल गेहूं में हमको 1 तोला सोना दे दो, आप इस तरह के 20 कानून भी ले आओगे, हम उन कानूनों का भी मुकाबला करेंगे। अब देश की जनता जाग चुकी है, आपको जवाब देना होगा। और ये देश के लोग भी समझ लें, ये जो नौजवान है ये भी समझ लें। यहां पे बहुत से आंदोलनकारी लोग आए, बहुत से हमारे नौजवान साथी आए, यहां पर बैठे हुए हैं, जो टीचर जो धरने पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमारी भर्ती में धांधली करी गई। धांधली तो होगी, अब ये सरकारी नौकरियां नहीं देंगे, धांधली होगी। पूरे देश को प्राइवेट देंगे, प्राइवेट कंपनी के हाथों देंगे।
ये धांधलियां होगी। अभी जो सरकारी एम्बुलेंस है उसके जो ड्राइवर थे वे आए कि हमको हटा दिया गया, उन्होंने अगर मानदेय की बात करी तो उनको हटा दिया गया। पूरा देश प्राइवेट मंडी बनने जा रहा है। आपको जागना होगा। जो 2 करोड़ युवा रोजगार जिनको देने की बात करी थी, रोजगार की गारंटी देने की बात करी थी अपने घोषणा पत्र में, वे 14 करोड़ नौजवान तैयार रहे। संघर्ष जारी रहेगा। अभी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी। संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी। हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया। हमारे मसले बहुत हैं। अभी किसान एकता, हमारे मसले बहुत हैं। गांव की जमीनें बेची जा रही हैं। जो भी गांव समाज की जमीनें हैं, भारत सरकार प्रस्ताव लेकर आगे कि ये जमीनें कंपनी आरएसएस के लोग बनाएंगे, उनको ये 99 साल की पट्टे पर जमीन दी जाएगी, मंडी बेची जाएगी। आपको कहते हैं कि मंडी के बाहर आप अपना अनाज बेच लो। इसका मतलब जब मंडी कमजोर हो जाएगी तो कहेंगे कि मंडी कमजोर होगी, इसकी आमदनी कम है। उन मंडियों की जमीन को बेचा जा रहा है। आप उलझाएंगे हिंदू मुसलमान में, आप उलझाएंगे सिख हिंदू में, आप उलझाएंगे दूसरे मामलों में, आप उलझाएंगे जिन्ना में। आप तो उसमें लगे रहे। ये देश को बेचने का काम करेंगे, आपको हिंदू मुस्लिम और जिन्ना में उलझाने का काम करेंगे और ये देश बेचने का काम करेंगे। मैं प्रेस के लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि आप भी अपने स्कूल का नाम बता दो कि आपको भी कौन से स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। सारे प्रेस के लोग या तो हमारे बीच में आते नहीं, और जब भी हमारे बीच में आते हैं तो क्वेश्चन एक रहता है, आपका ड्रेस कोड क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपको कौन से स्कूल में ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है। एक छोटे से बड़ा प्रेस के लोग एक क्वेश्चन साला कुछ नहीं करते। आज भी पिछले 3 दिन से ये कह रहे हैं कि सरकार ने कानून वापसी ले लिया, आपको विश्वास नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे मसले और भी हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून, सीड बिल, पोल्यूशन वाला बिल, दूध की पॉलिसी, जो किसान हमारे शहीद हुए उनका क्या होगा। आंदोलन के चलते हुए, एक मिनट रुक जा, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो क्या रहा है, हो क्या रहा। ABP Sonja